हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में। और आज की जो हमारी 5 मिनट मस्ट नो सीरीज होने वाली है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी एक्ट 1956 के बारे में। 1956 का जो आपका यूजीसी का जो एक्ट हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एक्ट आया था, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। मेनली आज का जो हमारा मोटो है दोस्तों, वो जो मेन सेक्शंस हैं आपके, मेन सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनको एक बार देखना है। क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। वो छोटा सा सेशन रहेगा, 5 मिनट का सेशन रहेगा, जिसमें हम क्विकली जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनका एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यूजीसी के बारे में दोस्तों। तो यूजीसी की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो स्थापना होती है दोस्तों, वो 1953 में होती है। 1953 में इसकी स्थापना की जाती है। और राधा कृष्ण आयोग है, सिफारिशों के आधार पर, कृष्ण जो आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। 1953 में इसकी स्थापना होती है। राधा कृष्ण आयोग आता है 1948 से 49 के बीच में, इसका टाइम पीरियड होता है। 1953 में यूजीसी की स्थापना होती है। और 1956 में यूजीसी को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। 1956 का जो एक्ट आया था, यूजीसी एक्ट 1956, उसके तहत यूजीसी को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। यूजीसी का जो काम है दोस्तों, वो है कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, उच्च शिक्षा के मानकों में समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है which provides recognition to the universities in India and also disperses fund to such recognized universities and colleges। यूनिवर्सिटीज को क्या करती है, recognition देती है, और उन recognized यूनिवर्सिटीज को ये फंड्स देती है दोस्तों, है ना। तो ये काम क्या है, यूजीसी का काम है। अब हमारा जो मुद्दा है दोस्तों, वो यूजीसी एक्ट 1956 के जो मेन आर्टिकल्स हैं, मेन सेक्शंस हैं, उसको आज के सेशन में क्विक रिवीजन करना है। उससे पहले एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं कि यूजीसी है, उसके आपके 6 रीजनल ऑफिस हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है कि यूजीसी के कितने रीजनल ऑफिस हैं। तो यूजीसी की मैं बात करूं तो दोस्तों, यूजीसी के 6 रीजनल ऑफिस हैं। कौन कौन से हैं, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे। ये 6 क्या है, यूजीसी के क्या है, रीजनल ऑफिसेस हैं। बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद एंड पुणे। 6 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके, यूजीसी के, प्लस एक हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मेन सेक्शंस की। तो एक क्वेश्चन आप कीजिए, इससे आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा कि कौन कौन से सेक्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं। दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहला स्टेटमेंट दिया है, यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंटर एंड स्टेट एक्ट अंडर 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड बाय अ नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। इस तरह के सवाल हैं जो आपके एनटीए में आते हैं, आए हुए हैं। तो आपको सेक्शन को किस तरह से पढ़ना है, वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता लगेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस की। बताओ जी, सब लोग इसका आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होना है। तो दोस्तों, इसकी मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो है आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आपके क्या है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, है ना। अब देखो कैसे करेक्ट है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज सेंटर एक्ट या स्टेट एक्ट के तहत स्टैब्लिश की जाती हैं, वो 2F के तहत स्टैब्लिश की जाती हैं। यूजीसी एक्ट का जो सेक्शन 2F है उसके तहत स्टैब्लिश की जाती है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट के तहत स्टैब्लिश की जाती है। आंसर विल बी ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों आपके क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मेन सेक्शंस हैं यूजीसी के जो हमें पढ़ने हैं ना, मेन सेक्शन ऑफ द यूजीसी एक्ट।
तो एक तो देखो सेक्शन 3 जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका सेक्शन 2F है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों सेक्शन 12 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपका सेक्शन 12 है, उसमें बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। स्पेशली मैं बात करूं तो 2F जो है, ये काफी एग्जाम में आपसे पूछा गया है ना? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 22 है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 22 क्लोज 1 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेक्शन 23 है, ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहला एक लेते हैं हम सेक्शन 3। सेक्शन 3 दोस्तों क्या है, बेसिकली सेक्शन 3 है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने। तो कोई आपसे पूछ ले कि सेक्शन 3 किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूजीसी की एडवाइस के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी करके, ऑफिशियल गजट जारी करके, ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को अदर देन यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है, लेकिन यूजीसी की एडवाइस पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। तो सेक्शन 3 क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन 2F। सेक्शन 2F क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है यूनिवर्सिटी मींस अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो यूजीसी के द्वारा जो यूजीसी एक्ट 1956 है, उसके प्रोविजंस के अनुसार हमारे जो गवर्नमेंट है ना, वो यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश कर सकती है अंडर द सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के तहत कोई भी यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कर सकती है अंडर सेक्शन 2F। उसके बाद में सेक्शन 12 क्या है दोस्तों, सेक्शन 12 ये है कि जो यूजीसी है उसके लिए है सेक्शन 12, कि फंक्शंस ऑफ द कमीशन के बारे में बात करता है सेक्शन 12। इसमें क्या बात करता है, इट शैल बी द जनरल ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू टेक इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज और अदर बॉडीज कंसर्न ऑल सच स्टेप्स एज इट मे थिंक फिट फॉर द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि यूजीसी कोई भी चीज करेगी, कोई भी प्रोविजन लेके आएगी, तो यूनिवर्सिटीज से कंसर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये यूजीसी के लिए है, कमीशन के लिए, आयोग के लिए है ये निर्देश, कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोविजन लेके आते हो यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उनसे पहले क्या करना है, सलाह मशवरा करना जरूरी। ठीक है, इसका जो एफ वाला एक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आपको कोई नई यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करनी है, तो वो आपका 12F है ना, इससे आपकी स्टेब्लिश की जाती है ना। तो आपको ये जरूर याद रखिएगा, तो 12F विल बी द वेरी वेरी करेक्ट, है ना। Advice on any authority if such advice is asked for the on the establishment of a new university or on proposal connected with the expansion of the activities of any universities, वो आपका 12F के अंडर में है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग, इसको पढ़ना है सब लोगों को कि ए किस लिए है, बी किस लिए है, सी किस लिए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। अब सेक्शन 22 जो है दोस्तों, ये किसके लिए है दोस्तों, ये डिग्री के लिए है ना। राइट टू कॉन्फर डिग्री, मतलब ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनको डिग्री देने की क्या है, अनुमति है दोस्तों। तो राइट टू ऑफ कॉन्फरिंग अ ग्रांटिंग ऑफ डिग्री शैल बी एक्सरसाइज ओनली बाय अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट और या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनको ही डिग्री देने की क्या है, अनुमति है दोस्तों, है ना। तो प्लीज इसको जरूर याद रखना। तो ये जो एक्ट है 1956 का, ये डिग्री देने की अनुमति भी देता है अंडर द सेक्शन 22। उसके बाद में 22(1) ना, ये भी आपका ग्रांटिंग डिग्री है ना। अब इसमें ये दिया गया है कि वही यूनिवर्सिटीज डिग्री दे सकती हैं जो सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट के तहत या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो ही आपकी डिग्री दे सकती है। तो एक सवाल आता है, क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्रियां दे सकती हैं ना, तो बिल्कुल दे सकती है। कैसे दे सकती हैं, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अपने डिग्री है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है, आपको याद रखना। सेक्शन 3 जो है दोस्तों, इसमें ये बोला गया है कि यूनिवर्सिटी वर्ड को कौन यूज कर सकता है, यानी यूनिवर्सिटी शब्द कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लगा सकता है। तो
ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुआ है, वो अपने आगे यूनिवर्सिटी लगा सकता है। ठीक है? इसके अलावा अदर कोई भी अपने आगे यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकता। ये सेक्शन 23 बोलता है आपका। तो इसको आपको याद रखिएगा, है ना? इसके अलावा इसमें ये भी दिया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी क्लोज दिया गया है ना? तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो आपका सेपरेट एक स्टेट एक्ट है ना? यूजीसी एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार स्टेट एक्ट के तहत जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपकी क्या की जा सकती हैं? एस्टेब्लिश की जा सकती हैं, जो कि टाइम टू टाइम क्या होगा? अमेंड भी होगा। तो ये है। इसके अलावा दोस्तों एक नई अपडेट है इसके बारे में कि अब जो यूजीसी है ना, उसको हटा के एक नई बॉडी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना? ये एक बिल भी आ चुका है, ड्राफ्ट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रिपील ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2018। तो अभी ये पारित नहीं हुआ है, लेकिन बिल आ चुका है दोस्तों। नई एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बात की गई थी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं। तो प्लेलिस्ट जाके आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है ना। तो वहां पे जाके आप, मेरे ऑलमोस्ट 16 सेशन हो चुके हैं दोस्तों आपके, 16 से भी ज्यादा सेशन आपके हो चुके हैं मस्ट नो सीरीज के। तो उनको देखिएगा आप सब लोग, आपको काफी हेल्प मिलेगी यहाँ से। ठीक है जी, तो ये था। अब दोस्तों एक लास्ट अपडेट आपके लिए है कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है भारत में। तो 1072 अभी आपकी क्या है? यूनिवर्सिटीज है। अब मैं बात करूं 12 बी के अंडर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है, तो सेक्शन 12 बी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 12 बी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे चलो देखो, सेक्शन 12 बी, ये देखिए सेक्शन 12 बी का मतलब क्या है आपका? allocate and disperse out of the fund of the commissions grant to universities established or incorporated by central act for the maintenance and development of such universities or for any other general specific purpose। यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो क्या है, यूजीसी की ग्रांट के लिए एलिजिबल है, वो कौन कौन सी है? सेक्शन 12 बी के अंडर में आएंगी। ऐसी कितनी यूनिवर्सिटी है? 396 यूनिवर्सिटी। तो ये चीज आपको पता हो। ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आपको क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपके, कि आपको जितने भी सेक्शंस मैंने बताए हैं यूजीसी के, सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956, उनका नेम आपको बताने हैं। आपको क्लास के बाद में उनका नाम लिख के बताना है। मैंने आपको 4 5 6 एक्ट बता दिए हैं, 5 6 एक्ट के नाम लिख के मुझे बताओ क्लास के बाद में कौन कौन से सेक्शंस अभी आपने इस क्लास में पढ़े हैं, क्लास के बाद बताना, ठीक है? इसके अलावा एटम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें कंप्लीट आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है, वो दोनों आपको कवर करवाए जाएंगे। और जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहां पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है गाइस, ठीक है? और यहाँ पे डेली क्विज़ेस, यूट्यूब क्लासेस, ये सब आपको मिलेगी। मेरा पेपर 2 आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। जाते जाते एक बार सब लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।